भगत सिंह डर गया था जेल के नाम पे, चंद्रशेखर आजाद डर गया था। प्रज्ञा ठाकुर की क्या औकात तक वह हमें जेल में डाल देगी। प्रज्ञा ठाकुर केवल उस काम को करे जिन्हें खुश रखना, जिनकी वह है। इस देश के किसानों की वह कुछ नहीं है। ऐसे तो साध्वी और ऐसे साधु भाजपा में है। प्रज्ञा ठाकुर अपने दे प्रमाण पत्र, क्यों जेल में पड़ी रही, क्यों बम ब्लास्ट के आरोप में वो सजा हुई। ये तो सुकरमान इनका, ये तेरे चिल्ले चांटे आ गए जिन्होंने तू सत्ता में लाकर खड़ी कर दी। प्रज्ञा ठाकुर जैसी मतलब जो आतंकवाद का एक चेहरा है हिंदू के नाम पे। प्रज्ञा ठाकुर किस चीज में जड़ गई थी? आतंकवाद में, बम ब्लास्ट में गई थी क्या? इस किसान को सुनो, क्या इस देश के 5-10 लाख किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे किसी ने आतंकवाद करा? किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, किसी ने खालिस्तान जिंदाबाद कहा, किसी ने एक डला पत्थर मारा किसी का नुकसान करा? केवल ये किसान जो आज दिल्ली के चारों तरफ को है, आज भी से इस बात का फिक्र है, इस बात का गर्व है कि दिल्ली के कम से कम भी 1-1.5 लाख आदमी जो आम जनता के हो गए, उन्हें बुला कर बड़ी मिन्नत हाथ जोड़ कर खुशामद करके चाय पिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। रामराज ये नहीं ला सकते, रामराज का नाम निशान तो मिटा सके क्या? अयोध्या में मंदिर बनने से हिंदुस्तान बुलंदी छू गया? मंदिर सुनो, मंदिर का विरोध किसी ने नहीं करा। कोई मुसलमान भाई इनके हाथ में तो ईंट छीनने नहीं कहा। प्रज्ञा ठाकुर ये कह रही है किसान नहीं है, जैसा हम किसान नहीं। मतलब प्रज्ञा ठाकुर हमें प्रमाण पत्र दे, हम क्या है? या तो हम अपनी फर्ज लावे, या अपने परिवार रजिस्टर की नकल लावे, या अपने पशु लावे। वो ये कह रही कि इस कानून बढ़िया कानून है किसानों के लिए, इसमें तेरे लिए संशोधन करने की जरूरत नहीं है। एक और वो ये कह रही है कि रास्ते पे जो बैठे हैं उनको जेल में डाला जाए। अच्छा, प्रज्ञा ठाकुर के 1 बीघा जमीन नहीं है। रही बात जेल में डालने की, जेल में डालने को यहाँ से देश में जो शहीद वो देश आजाद हुआ, यूँ जेल उतर गोली तय और मौत की फांसी की सजा उताया। क्या भगत सिंह डर गया था जेल के नाम पे? चंद्रशेखर आजाद डर गया था। प्रज्ञा ठाकुर की क्या औकात तक वह हमें जेल में डाल देगी। प्रज्ञा ठाकुर केवल उस काम को करे जिन्हें खुश रखना, जिनकी वह है। इस देश के किसानों की वह कुछ नहीं है। कुछ नहीं है किसानों की, मतलब किस वो साध्वी है। मैंने कह रहा वह ऐसे तो साध्वी और ऐसे साधु भाजपा में है। ऐसे तो कोई भी भोग लेगा। साक्षी महाराज है, योगी महाराज है, उनके साथ चला हुआ अपने चक्कर। यहाँ का किसानों पे कहीं के चक्कर चला रही कि जेल में डाल दो। जेल कोशिश तो करो, गोली मारो, जेल डाल लो। हम किसान नहीं, हमारे पे प्रमाण पत्र लेगी प्रज्ञा ठाकुर। अपने दे प्रमाण पत्र, क्यों जेल में पड़ी रही, क्यों बम ब्लास्ट के आरोप में वो सजा हुई। ये तो सुकरमान इनका, ये तेरे चिल्ले चांटे आ गए जिन्होंने तू सत्ता में लाकर खड़ी कर दी। और नहीं, प्रज्ञा ठाकुर जैसी मतलब जो आतंकवाद का एक चेहरा है हिंदू के नाम पे, एक मुस्लिम के नाम पे, एक सिख के नाम पे, एक ईसाई के नाम पे, ये इन किसानों के लिए वो बकवास करेंगे कि न जेल में डाल दो। तू जेल की खुद अपराधी है। तो भाई प्रज्ञा ठाकुर किस चीज में जेल गई थी? आतंकवाद में, बम ब्लास्ट में गई थी क्या? इस किसान को सुनो, क्या इस देश के 5-10 लाख किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे किसी ने आतंकवाद करा? किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, किसी ने खालिस्तान जिंदाबाद कहा, किसी ने एक डला पत्थर मारा किसी का नुकसान करा? केवल ये किसान जो आज दिल्ली के चारों तरफ को है, आज भी से इस बात का फिक्र है, इस बात का गर्व है कि दिल्ली के कम से कम भी 1-1.5 लाख आदमी जो आम जनता के हो गए, उन्हें बुला कर बड़ी मिन्नत हाथ जोड़ कर खुशामद करके चाय पिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। एक सवाल है, बात हो रही थी, जब इस तरीके का स्टेटमेंट आता है और किसानों का अपमान सामने से किया जाता है, तो ये मंत्री जिनके नेता है, जिनकी पार्टी की वो है सदस्य है, वो क्यों नहीं बोलते? वो क्यों नहीं कहते कि आप गलत बोल रही हैं? सुनो के जिस देश के कर्णधार की नैया डूबा लगे, ट्रंप था। ट्रंप नु कहता कह लगा मैं बिल्कुल नहीं हारू, 7 समंदर पार गया। ये भी उसी स्थिति में आ रहे, चूंकि बेजुबान बेलगाम लोग हैं इनके, बेजुबान बेलगाम लोग हैं इनके,
सांसद इनके एक मंत्री है कोई अनिल शर्मा उत्तर प्रदेश में, जिस दिन शुरुआत में वो हुआ कहला 24 गुंडे। यार कमाल की बात होगी, किसने तू विधायक बना दिया, किसने तू मंत्री बना दिया, किसने या सांसद बना दी। एक और सांसद कोई वो वहाँ बम्बई में बकवास फैल, इन्हें चीन का सहयोग है, चीन ने पाकिस्तान ने बनाए गए 3 काले कानून बनाए तो इन्होंने होंगे। चीन और पाकिस्तान की हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी। तो एक अफसोस की बात, मतलब आज भाई वोट तो इन्हें इस हिंदुस्तान के 133 करोड़ जनता में थे, किसान, मुसलमान, ईसाई, सिख सब नहीं दी होगी क्या? ये रात रात में अपने आप बन के सांसद और दोबारा सत्ता में बैठ के क्या? इनका हाल ट्रंप से भी बुरा होना। और रही बात ये प्रज्ञा रख गया, और ये बस और तो क्या कहे, ये ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं, केवल जो है इनका अंतिम समय है। ये उत्तर प्रदेश में तभी 2022 में जाएंगे। अमित शाह कह रहे हैं 2050 तक वो देश में राज करेंगे। अरे भाई 2050 लोग तो मेरे भाई अमित शाह जी जब राज कर लेंगे, जब इनकी उम्र इतनी रह जाएगी कम से कम सुन तो। अरे जी बाबा टिकैत के टाइम पे सन 87, उनकी पार्टी तो रहेगी। मेरी बात तो सुन लो जो मैं कह रहा। सन 87 में जिस टाइम पे भारतीय किसान यूनियन का उदय हुआ, खत्म करने में तुले पार्टी। सन 87 में जिस टाइम पे भारतीय किसान यूनियन का उदय हुआ, हम बिल्कुल नई उम्र के बच्चे थे। अब बाबा टिकैत ही नहीं रहे, अब हमारी भी उम्र ढलान की तरफ को एक पीढ़ी इस सन 87 के आंदोलन तक आज तक 2019 तक पूरी एक पीढ़ी मर चुकी है। 2020 तक चूँकि टाइम देखो कितना लंबा समय होता है। जिसकी टाइम उस टाइम पर 40 साल उम्र होगी वो जिंदा नहीं है। हम तो लोग अमित शाह भाई कहीं को दोबारा पैदा हो गए और फिर 18-19 साल की उम्र में नई वोट बनवा के वोट और फिर का चुनाव लड़के जब तो तू 50 साल कर सके। इस हालात में इस देश के किसान को खा के रामराज की जरूरत कहाँ। एक बात तो बताओ, यूँ सुनो, हिंदुस्तान जो है एक सद्भावक देश है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है। हर 25 किलोमीटर पे तो हमारे यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र में भाषा बदल जाती है। रामराज इससे अच्छा इस देश में कौन ला सके किसान से अलावा। आप इस आंदोलन में देखो, किसी भी आदमी को, कोई चाहे मुसलमान है चाहे कोई A to Z किसी भी बिरादरी से है, इससे सुनो रामराज ये नहीं ला सकते, रामराज का नाम निशान तो मिटा सके। क्या अयोध्या में मंदिर बनने से हिंदुस्तान बुलंदी छू गया? मंदिर सुनो, मंदिर का विरोध किसी ने नहीं करा। कोई मुसलमान वहां इनके हाथ में तो ईंट छीनने नहीं कहा। जब वहां मंदिर था, मस्जिद की तो वहां किसी ने कही नहीं। जब ऑटोमेटिक वहां पे राम जी की पूजा हो रही थी, केवल एक दंगा भड़काने का काम हमने बाबरी मस्जिद गिरा दी। भाई वोट भी तो जिबीली जाके जब दंगा भड़केगा हिंदू मुस्लिम के नाम पे।